जामुड़िया थाना अंतर्गत ईसीएल के श्रीपुर एरिया के सीपडांगा ओशीपी में सैकड़ों कोयला चोरों ने धावा बोल दिया। कोयला चोरों ने यहां मौजूद ईसीएल के सुरक्षा कर्मियों एवं श्रमिकों के साथ मारपीट की और उन्हें भगा दिया। इसके बाद श्रीपुर कोलियार्ड में जमकर कोयले की लूटपाट की। कोयला चोरों के हमले में ईसीएल के सुरक्षा कर्मी इतवाड़ी गोप का हाथ टूट गया। कोयला चोरों के तांडव को लेकर ईसीएल के श्रमिक एवं सुरक्षा कर्मी भारी दहशत में है और उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई है। जामुड़िया थाना अंतर्गत ईसीएल के श्रीपुर एरिया के सीपडांगा ओशीपी में शुक्रवार की देर रात सैकड़ों कोयला चोरों ने धावा बोल दिया। कोयला चोरों ने यहां मौजूद ईसीएल के सुरक्षा कर्मियों एवं श्रमिकों के साथ मारपीट की और उन्हें भगा दिया। इसके बाद सीपडांगा ओशीपी में जमकर कोयले की लूटपाट की। कोयला चोरों के हमले में ईसीएल के सुरक्षा कर्मी इतवारी गोप का हाथ टूट गया और उन्हें इलाज के लिए ईसीएल के कल्ला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोयला चोर इतने बेखौफ थे कि उनके अंदर पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं था। किसी प्रकार से एक कोयला चोर को पकड़ लिया गया, लेकिन उनके साथियों ने हमला करके चोर को छुड़ा लिया और अपने साथ लेकर फरार हो गए। कोयला चोरों के तांडव को लेकर ईसीएल के श्रमिक एवं सुरक्षा कर्मी भारी दहशत में हैं और उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई है। सुरक्षा की मांग पर ओसीपी में कार्य कर रही निजी कंपनी के मशीन ऑपरेटर एवं ड्राइवरों ने काम करने से इनकार कर दिया। ऐसे में श्रीपुर एरिया के सीपडांगा में कोयला उत्पादन ठप हो गया। इस घटना को लेकर ईसीएल प्रबंधन की तरफ से श्रीपुर पुलिस फाड़ी में शिकायत दर्ज कराई गई है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ईसीएल के सीपडांगा ओसीपी में आए दिन कोयला चोरों द्वारा कोयले की लूट की जाती है। ओसीपी में ईसीएल के सुरक्षा कर्मियों की संख्या कम होने की वजह से वो कोयला चोरों के आगे लाचार और बेबस नजर आते हैं। शुक्रवार की देर रात भी ऐसा ही हुआ। बताया जा रहा है कि लगभग 500 की संख्या में कोयला चोरों ने एकजुट होकर अचानक ओशीपी में धावा बोल दिया। बाधा देने पर सिक्योरिटी गार्ड इतवारी गोप का हाथ तोड़ डाला। कोयला चोर बेखौफ होकर देर रात 2:30 बजे से लेकर सुबह तक ओशीपी में उत्पात मचाते रहे। ईसीएल के श्रीपुर एरिया के जीएम मुकेश कुमार जोशी ने कहा कि इस घटना को लेकर यहां के श्रमिक और सुरक्षा कर्मी डरे सहमे हुए हैं। अगर इसी तरह से आए दिन कोयला चोरों का हमला होता रहा तो हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लगातार जो है आजू बाजू के गांव वाले जो है रात में आके अटैक करते हैं। 22 तारीख की रात में भी एक घटना घटी जिसके अंदर 2 लोगों को पकड़ा था, जिसको कि मॉब ने जो है पुलिस की कस्टडी से छुड़वा लिया। जैसे हमारा सिक्योरिटी और यहाँ का स्टाफ कुछ नहीं कर पाया और स्थिति कल रात में 2:30 बजे के बाद में 500 या उससे ज़्यादा लोगों के द्वारा अटैक किया गया। उसके अंदर में हमारा एक इतवारी गोप जो कि सिक्योरिटी में लगा हुआ था, उसके साथ मारपीट की और उसका जो है दायां हाथ फ्रैक्चर कर दिया। बाद में पुलिस और सीआईएसएफ के एडिशनल सपोर्ट के बाद में जो है इसके ऊपर काबू पाया गया। 6 बजे के आसपास पुनः एक चोर को पकड़ा था, जिसको कि गांव वालों ने सीआईएसएफ की कस्टडी से छुड़वा लिया। और वर्तमान में हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, वो उनके कर्मचारी और हमारे जो वर्कर्स हैं वो डरे हुए हैं और यदि स्थिति के अंदर सुधार नहीं होने की स्थिति में वो लोग काम करने को तैयार नहीं है। रात में 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक गांव के महिलाएं, बच्चे और आदमियों द्वारा जो है लगातार कोयले चोरी किया गया। वो हथियारों से लैस थे, उनके पास तीर कमान भी थे। उन्होंने पत्थर और गाली गलौज और मारपीट किया यहाँ पे उपस्थित स्टाफ के साथ में। और इस घटना का जो है मैंने रात में करीब 3:30 बजे एसआई जो रियाजुद्दीन जी हैं उनसे भी मैंने फ़ोन पे बात किया और एरिया सिक्योरिटी सीआईएसएफ का एडिशनल सपोर्ट मिलने से घटना को ऊपर जो है हम लोग कंट्रोल कर पाए। कोयला चोरों ने ओसीपी में काम कर रहे निजी कंपनी के कर्मियों पर पत्थरबाजी की। ऐसे में उन्हें अपनी मशीनों को ओसीपी में ही छोड़कर किसी तरह जान बचाकर भागना पड़ा। निजी कंपनी के कर्मी विवेक चक्रवर्ती ने कहा कि आए दिन हो रहे इस तरह के हमलों को लेकर हम लोगों के लिए भी काम करना मुश्किल हो गया है।
अब और ज्यादा दिनों तक जान जोखिम में डालकर काम कर पाना संभव नहीं है। মানে গত 3 দিন ধরে প্রত্যেক দিন রাত্রেবেলা 2:30টার সময়তে আশেপাশে সমস্ত গ্রামের 200 থেকে 250 জন লোক, ঠিক আছে, রাত্রেবেলায় মাইন্সের নিচে নেমে আমাদের গাড়ি মেশিনের ড্রাইভার অপারেটরকে ধমকাধমকি করে গাড়ি মেশিন বন্ধ করে কন্টিনিউ ননস্টপ কয়লা চুরি করছে। আমরা ইসিএল কর্তৃপক্ষ থেকেও জানিয়েছি, আমরা লোকাল পিএসকেও জানিয়েছি, কিন্তু আজ 3 দিন ধরে এটার কোনো সুরাহা এখনো পর্যন্ত হয়নি। এরপর হচ্ছে যে গতকাল রাত্রেবেলায় যেটা হয়েছে যে এরা টোটাল 250-300 লোক এসে আমার ড্রাইভার অপারেটরকে ধাক্কাধাক্কি মারামারি করেছে। আমি ওই জন্যই ইসিএল কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে যে আপনারা যদি আমাদের ড্রাইভার অপারেটরদের সেফটি মেনটেন করতে পারেন তাহলে আমি চালাবো, আর যদি সেফটি মেনটেন করতে না পারেন তাহলে আমরা কিন্তু চালাতে পারবো না। এইভাবে আপনারা ইমিডিয়েট বন্দোবস্ত করুন, এবং ওই জন্যই আমরা গাড়ি মেশিন তুলে নিয়েছি। এরপর যদি ইসিএল কর্তৃপক্ষ বলে যে আমরা সেফটি মেনটেন করছি, সেফটির বন্দোবস্ত করছি, তখন আমরা চিন্তাভাবনা করবো চালাবার জন্য। बाद में घटना की सूचना पाकर सीआईएसएफ के जवान, ईसीएल के सुरक्षा कर्मी और पुलिस घटना स्थल पर पहुंचे। इसके बाद कोयला चोरों की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के दौरान 7 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। संवाद सूत्र बीएन सिंह, पब्लिक टाइम्स। এবার আপনাদের শহর রানীগঞ্জে প্রথমবার রাধাকৃষ্ণ ফ্যাশন জুয়েলারি নিয়ে এলো নারুগোপালের জুয়েলারি। এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন আমেরিকান ডায়মন্ড নেকলেস, ব্রেসলেট, চেন, রিং, গোল্ড, সিলভার প্লেটিং, গোপালের সাজসজ্জার বিভিন্ন জুয়েলারি। এছাড়াও মহিলাদের জন্য রয়েছে 1.5 গ্রাম গোল্ড প্লেট জুয়েলারি, কুন্দন সহ আপনাদের পছন্দ মতো সকল প্রকার সোনা ও রূপোর প্লেটিং জুয়েলারির বিপুল সম্ভার। তাহলে দেরি না করেই চলে আসুন রাধাকৃষ্ণ ফ্যাশন জুয়েলারিতে। আমাদের ঠিকানা 1 নম্বর তিলক রোড, রানীগঞ্জ। কন্ট্যাক্ট নাম্বার 9434719777, 7076766482, 8967113005।